दोस्तों, मैं हूँ पहाड़ी नारद नित्यानंद भट्ट। बिना टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं जीआरडी एकेडमी के प्रिंसिपल डॉक्टर अभिनव कपूर से। डॉक्टर साहब नमस्कार। सर, आज शिक्षा का स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं डॉक्टर साहब आप? इसका मुख्य कारण यह है कि जो शिक्षक है वो अपनी पूरी तरह जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे। लेकिन मेरा मानना यह है कि स्कूल को उस स्तर तक आगे बढ़ाया जाए, स्कूल में उस स्तर तक शिक्षा दी जाए, उस स्तर तक बच्चों को मोटिवेट किया जाए कि बच्चा स्कूल के अंदर हंसता हुआ है, खेलता हुआ है, खुश होता हुआ है और रोता हुआ जाए कि मुझे अभी नहीं जाना स्कूल से। जो जैसा कि अब तक आप देखते आ रहे हैं स्कूलों में क्या होता है कि बच्चा आता है स्कूल के अंदर तो रोता हुआ आता है, नहीं अब जब छुट्टियां खत्म होती, छुट्टियां शुरू होती है तो बच्चा खुश होता है, छुट्टियां खत्म हो जाती है तो बच्चा परेशान हो जाता है, यार होमवर्क खत्म करना पड़ेगा, छुट्टियां खत्म हो रही है, स्कूल जाना पड़ेगा कल से या परसों से। तो ये चीज़ इस चीज़ में मैं चेंजेस चाहता हूँ, मैं बदलाव चाहता हूँ कि बच्चा जब स्कूल की तरफ आने की तैयारी हो, जब स्कूल खुल रहे हो छुट्टियों के बाद या फिर जिस दिन स्कूल जाना हो, जैसे मंडे को स्कूल आना है तो बच्चा कहता है कि बड़ा परेशान हो जाता है बच्चा, लेकिन जिस दिन बच्चे की छुट्टी होती है उस दिन बच्चा खुश हो। तो मैं ये चेंजेस चाहता हूँ कि बच्चा स्कूल के अंदर जब आए तो रोता हुआ ना आके खुश होता हुआ आए, उसे ऐसा इंटरेस्ट आए, स्कूल के लिए मोटिवेट रहे बच्चा, और स्कूल से जाते वक्त छुट्टी के टाइम बच्चा परेशान होता है। डॉक्टर साहब, जो है आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों पे जो है बस्ते का बोझ बहुत बढ़ता जा रहा है। किताबें इतनी हो गई हैं कि एक LKG UKG में कम से कम 8-10 किताबें हैं। क्या इन किताबों की जगह पर अगर कोई एक शॉर्ट सिलेबस हो और बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाया जाए तो इसमें कोई आप ये अच्छी चीज़ होनी चाहिए कि उनके बच्चों का रुझान तभी बढ़ेगा जबकि बस्ता बोझ लगा कोई फायदा नहीं होना चाहिए। ये सब होना चाहिए, मैं मानता हूँ, क्योंकि जब बच्चा स्कूल के अंदर आता है किताबें लेके, बहुत भारी बस्ता लेके, बैग लेके, तो बच्चा उस बैग में क्या करता है कि थक जाता है, दिमाग भी और फिजिकली भी थक जाता है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से। लेकिन कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार हो जाना चाहिए जो सॉफ्टवेयर बच्चे को स्कूल में ही पढ़ाया जाए, बच्चा बिना बैग के आए, कॉपियाँ भी स्कूल में रहे, बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जाए वही सॉफ्टवेयर, और उसी सॉफ्टवेयर की एक कॉपी बच्चों के पेरेंट के पास पासवर्ड के रूप में है। पासवर्ड से बच्चे के पेरेंट भी खोलेंगे, वहीं से बच्चा पढ़ेगा और वही चीज़ स्कूल में पढ़ाई जा रही है, तो उससे थोड़ा सा बोझ कम होगा। और दूसरा क्या है कि बच्चों को रुझान भी रहेगा पढ़ने में, क्योंकि वीडियो से जब बच्चा विजुअली पढ़ता है तो विजुअली पढ़ते वक्त बच्चा जो है ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है बजाय उसके थियोरेटिकल के। आज बच्चे को पता है कि न्यूटन्स लॉ क्या है, बच्चा वो नेट पे भी देख सकता है, लेकिन अगर हम बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ बता दें, ऐसा पढ़ाएं बच्चे को कि जो चीज़ बच्चे को नहीं पता वो बताएं बच्चों को, तो बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि बच्चा जो है पहले से पढ़ के आ रहा है। डॉक्टर साहब, आप जो है जीआरडी एकेडमी के प्रिंसिपल हैं, तो आज एक प्रिंसिपल के नाते शिक्षक और विद्यार्थियों में क्या ऐसा कोई खाई है आज को देखने को मिल रही है कि शिक्षक सिर्फ जो है अब ट्यूशन के प्रति घूम भागता है कि बच्चे हमारे से ट्यूशन पढ़ें, और बच्चा सोचता है कि प्रिंसिपल हमसे थोड़ा कट हो रहा है, ऐसा क्या कुछ देखने को मिलता है क्या? हाँ जी, शिक्षक ने ना ट्यूशन को व्यवसाय बना लिया है। जब शिक्षक बीएड करके आता है तो शिक्षक ये सोच के बीएड करता है कि मैं कमाऊंगा, जबकि शिक्षक का मेन मोटिव, क्योंकि शिक्षक एक फौजी है, जिस तरह एक फौजी फौज के मैदान में, जिस तरह एक फौजी सरहद पे रहकर, बॉर्डर पे रहकर हमारे देश की रक्षा करता है, वैसे ही शिक्षक की भूमिका एक फौजी की तरह होनी चाहिए जो स्कूलों में रह के, विद्यालयों में रहकर बच्चों के देश के भविष्य की रक्षा करता है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी चीज़ देखने में आई है कि एक गरीब परिवार का बच्चा नामी ग्रामी स्कूलों में नहीं पढ़ सकता है क्योंकि उसकी फाइनेंशियली स्थिति ठीक नहीं होती है। तो क्या आपका विद्यालय कुछ ऐसे बच्चों को या कुछ ऐसे छात्रों को, छात्राओं को प्रमोट करती है जो बच्चे फीस नहीं दे सकते हैं या उनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है? सर, मेरे हिसाब से ये प्रमोशन होना चाहिए, लेकिन इन प्रमोशंस का फ़ायदा हो भी रहा है सर। गवर्नमेंट ने RT निकाला है, राइट टू एजुकेशन। RT के अकॉर्डिंग आप फ्री ऑफ कॉस्ट 8वीं तक की पढ़ाई कर सकते हो, और ये होने को तो 12वीं तक भी कर देगी गवर्नमेंट, लेकिन उसका फ़ायदा गरीब का तो उठा नहीं पा रहा ना। उसका फ़ायदा ही वो उठा रहा है जो अच्छा पैसे वाला अमीर आदमी है। तो गरीबों के लिए जो स्कीमें बनती है उसका फ़ायदा गरीब उठा ही नहीं पा रहा।
तो उसका हम उसमें सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि बच्चों तक सिर्फ मैसेज पहुंचा सकते हैं कि जिनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, जो फीस नहीं पे कर सकते, वो इन स्कीमों का फ़ायदा उठाए, बजाय इसके कि कोई ऐसा लोभी इसका फ़ायदा उठाए जिसे फीस देने में रुचि नहीं है।